हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूनर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आपका आज के टॉपिक में मैं कवर करूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या है एंड देन जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्मेट में एक्सप्रेस की जाती है, तो उनकी यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी आप कैसे जनरेट करते हैं। ओके, एंड देन उन्हीं पर बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल मैंने आपको 7 बताई थी स्टार्टिंग में ही, वो है आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड देन फाइनल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। ये आपका नॉर्मली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ फिजिक्स में जो है एक दो प्लेस पर आपका जो यूज हो सकती है, पर एज यूजुअल ये यूज नहीं होती, फ्रिक्वेंटली यूज नहीं की जाती। एंड देन ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। रिमेनिंग है आपके पास 5। ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज ही आपकी जो है 11th और 12th एंड देन नीट और जेई में आपकी यूज होंगी। ठीक, इनकी जो है लेंथ की यूनिट है आपके पास मीटर, और जो लेंथ को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है वो नॉर्मली स्मॉल एल से, कैपिटल एल भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। मास, इसकी यूनिट है किलोग्राम, शॉर्टकट में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो मास को रिप्रेजेंट करने का है दैट इज स्मॉल एम या फिर कैपिटल है। टाइम की यूनिट एज यूजुअल आप जानते हैं सेकंड, और शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। सिंबल जो है टाइम को रिप्रेजेंट करने का स्मॉल टी। एंड टेम्परेचर ये आपकी सब लिखी हुई, आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन इन सब फिजिकल क्वांटिटीज में जो 7 की 7 है, एक स्पेशलिटी है। ये टाइप में क्या है, सभी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, ये सब 7 जितनी भी है, सब की सभी जो है स्केलर इन द नेचर। ये सब स्केलर हैं। इन दैट केस ये वेक्टर क्वांटिटी जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी, ये कैसे और कहां से आती है, ये कैसे बनती है, तो आपकी इसमें से कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन आउट ऑफ 7 जो कि रेस्पॉन्सिबल है वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्जन के लिए। मींस इनका एक कॉम्बिनेशन वेक्टर क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करता है। Okay, now move to a strange point. As all fundamental quantities means ये 7 fundamental quantities हैं आपके सामने लिखी हुई, ये स्केलर है सभी in the nature. So then in 7 fundamental physical quantities में से ऐसी कितनी physical quantity fundamental जो है responsible है किसी भी derived physical quantity को vector in the nature करने में। मतलब आपका इनमें से कितनी क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जो अगर आपके ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में एंटर कर जाएं तो वो उसको वेक्टर नेचर दे सकती है। ये आपको सोचना है इनमें से 7 में से। तो मास आपका जो है किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ड्राइव्ड में यूज हो, ये हमेशा ही उसमें नेचर वाइज स्केलर ही रहेगी, ये कभी वेक्टर फॉर्मेट में जाएगी ही नहीं। टाइम भी ऑलवेज स्केलर ही फॉर्मेट में रहता है। ओके, टेम्परेचर कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता, ये स्केलर ही बना रहेगा चाहे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप यूज करें। ये वेक्टर नेचर किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को नहीं देगा। इलेक्ट्रिक करंट में भी यही प्रॉपर्टी, ये कभी भी जो है वेक्टर नेचर किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर नेचर नहीं दे सकता। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि नॉर्मली जो है हम यूज ही नहीं करते फिजिक्स में, तो बात इनसे रिलेटेड है। तो 4 ये एक्सक्लूड हुई, इन 2 का यूज नहीं होना, तो एकमात्र मतलब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन एक लेंथ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर नेचर प्रदान करती है। ये सबको नहीं, कभी सबको समझ लगे सभी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिनमें लेंथ है तो इट मींस वो वेक्टर हो जाएंगे। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी वेक्टर नेचर आएगी किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, उसके बिहाइंड लेंथ ही एकमात्र फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी जो कि उस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर नेचर दे सकती है। इसके अलावा कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नेचर नहीं देगी। ये सबको नहीं देगी, लेकिन जिनको वेक्टर नेचर दिया है उनमें लेंथ ही रिस्पॉन्सिबल होगी ऑलवेज। ओके, कैसे, एक दो को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। ओके, तो चेंज इन पोजीशन ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी है। मींस किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन SF से रिप्रेजेंट कर ली, इनिशियल पोजीशन SI से, और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इनके ऊपर अप्लाई कर दिया
एंड देन डेल्टा टी टाइम। तो इन दो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर इन द नेचर होगी, क्योंकि पोजीशन एक लेंथ टाइप की ही क्वांटिटी है। तो लेंथ यहाँ रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी को वेक्टर बनाने के लिए। ओके, ऐसे ही एक्सीलरेशन पा जाते हैं। एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये एक्सीलरेशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी वीएफ और इनिशियल वेलोसिटी वी.आई, ये दोनों ही वेक्टर नेचर की है। ऊपर एरो लगा करके वेक्टर इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी स्केलर इन द नेचर है। तो इन वेलोसिटीज की वजह से ही जो है ये एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ध्यान रखना कि वेलोसिटी में ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो कि लेंथ टाइप की क्वांटिटी थी, तो इट मींस वो लेंथ टाइप की क्वांटिटी यहाँ भी इंक्लूडेड है। ऐसे फोर्स क्या है? मास टाइम्स एक्सीलरेशन। अब मास क्या है? मास तो स्केलर है, ये फोर्स को वेक्टर नहीं बनाएगा। तो ये एक्सीलरेशन की वजह से ही फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। मास आपका यूज हुआ बट मास स्केलर है, ये इसको फोर्स को वेक्टर नहीं बना रहा। ओके, अब एक और देखते हैं। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू BIL फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। ये एक वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसकी लेंथ L है और इसे आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो देन इस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू BIL। ठीक, तो ये I करंट है यहाँ पर, बट ये करंट इस फोर्स को जो है वेक्टर नहीं बना रहा। ये लेंथ या मैग्नेटिक फील्ड, इन दो में से कोई तो लेंथ ही जो है मेनली इसको जो है वेक्टर क्वांटिटी में फॉर्म कर रहा है। ठीक, ये फोर्स अगर वेक्टर हो रहा है तो आई का कोई रोल नहीं है, लेंथ और बी। तो ये लेंथ टाइप की क्वांटिटी यहाँ आई है, इसकी वजह से ये आपका वेक्टर क्वांटिटी बनी है फोर्स। आई का कोई रोल नहीं है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक करंट का मैंने एग्जांपल दे दिया, टाइम का कोई रोल नहीं, मास का कोई रोल नहीं, एक टेम्परेचर का बचा। टेम्परेचर इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर इन द नेचर है। मींस अगर थीटा को थीटा से मैं रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज ए स्केलर, बट टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात की जाए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगेन कौन इसे वेक्टर बना रहा होगा? तो इट मींस लेंथ टाइप की क्वांटिटी कोई ना कोई इंट्रोड्यूस जरूर हुई होगी। तो ग्रेडियंट ये हो सकता है 11th-12th में जस्ट स्टूडेंट आए उनके ये समझ में ना आए, बट जो भी स्टूडेंट नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्लियर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे? डेल अपॉन डेल एक्स। ये देखो एक्स यहाँ आपका लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई। दिस डेल अपॉन डेल वाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है एक्स वाई और जेड। ये कंपोनेंट जैसे ही इंट्रोड्यूस हुए, लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई, ये टेम्परेचर जो कि स्केलर इन द नेचर था, लेकिन जैसे ग्रेडियंट में एंटर करा, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो अगेन लेंथ ही वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। ओके, तो ये मेमोराइज रखिए कि लेंथ ही एकमात्र आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी राइट फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर नेचर में कन्वर्ट कर सकती है। सभी को नहीं, उसका यूज का जो है स्पेशल कैटेगरी होगी, तब ये जो है आपका लेंथ जो है उस राइट फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर इन द नेचर कन्वर्ट कर पाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? ये इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिनमें आप पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये साइन अल्फा, टेन बीटा, थीटा अल्फा बीटा फाई, एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है इनसे। ओके, थीटा फाई अल्फा बीटा, ये सब क्या रिप्रेजेंटिंग एंगल। और एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन, क्योंकि एक्चुअली में हमने सप्लाई की थी सप्लीमेंट्री यूनिट। अगर एंगल को लिखें तो आप लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आप मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस को मीटर में मेजर करेंगे, तो इट मींस दिस इज ए यूनिट लेस। ये तो हमने जो है एंगल 3D इन द नेचर है या 2D इन द नेचर है, उसी के लिए रेडियन और स्टेरेडियन हम प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज तो रेडियन कोई यूनिट है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3D एंगल है कि 2D में एंगल है। अदरवाइज तो एंगल की कोई यूनिट नहीं है। आर्क अपॉन रेडियस यूनिट लेस है। तो इस वे में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक वगैरह, ये सब क्या है? यूनिट लेस फंक्शन है, सभी यूनिट लेस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। अब आते हैं लॉग फंक्शन पर, जो कि यूनिट लेस है। इसकी यूनिट लेस क्यों है? लॉग तो एक प्रॉपर्टी है, किसी भी एक हैवी नंबर को एक स्मॉलर नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए ये लॉग फंक्शन अप्लाई किया जाता है। ए इज अ क्वांटिटी,
जो कि यूनिट लेस है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है। ए एक्स की कोई यूनिट नहीं होगी। मीन्स अगर ए और एक्स दोनों ही यूनिट वाले हैं, मतलब ए एंड एक्स, अगर इसकी बात की जाए है बोथ हैव अ यूनिट बट लोग ए एक्स क्या है, यूनिट लेस है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट मीन्स कि ए की जो यूनिट होगी वो इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की यूनिट होगी। अब क्लियर है? तो ये दोनों मिलकर के यूनिट लेस तब हो सकता है। मीन्स अगर ए जो है टाइम है, टाइम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो x जो है 1 अपॉन टाइम नेचर की क्वांटिटी होनी चाहिए। मीन्स ये टाइम है तो ये 1 अपॉन टाइम आप 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स जो a इंटू एक्स है ये आपका इन दैट केस यूनिट लेस हो जाएगा। ओके, या अगर a की यूनिट मीटर है तो x की जो है मीटर इनवर्स होनी चाहिए, तब इनका प्रोडक्ट यूनिट लेस। तो इस तरीके से इनकी क्वांटिटी को, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो देन अगर ये दो नंबर आपके यहाँ प्रोडक्ट में है लॉग फंक्शन के इनसाइड, तो देन एक की यूनिट दूसरे की इनवर्स होनी चाहिए, सो दैट ये मल्टीप्लाई होकर के इनकी यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए और हमारा फंक्शन जो लॉग फंक्शन है वो यूनिट लेस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपका लॉग के इनसाइड फंक्शन लिखे हुए हैं वे आपके यूनिट लेस है, उनका प्रोडक्ट यूनिट लेस होना चाहिए। सेपरेटली जो है वे यूनिट लेस ना भी हो पर उनका प्रोडक्ट यूनिट लेस होना चाहिए, तब जो है आपका ये फंक्शन यूनिट लेस कहलाएगा। अगर ये सिंगल है तो देन ये अपने आप में एक नंबर होना चाहिए, ये अपने आप ही यूनिट लेस होना चाहिए। अब अगर इसकी बात करें तो ये यूनिट लेस होना चाहिए। ए एक्स, ए और एक्स सेपरेटली यूनिट वाले हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, बट इनका प्रोडक्ट यूनिट लेस होना चाहिए एंड देन तभी ये जो है, और बी की जो है यूनिट लेस होना चाहिए, तभी ऐड होकर के यूनिट लेस बनेंगे। मतलब a इंटू एक्स का प्रोडक्ट यूनिट लेस होना चाहिए, b आपका स्पेशली सेपरेटली यूनिट लेस होना चाहिए, तो देन जो है आपका इनका एडिशन यूनिट लेस बनेगा। एक एग्जांपल ले लेते सो दैट ये और क्लियर हो जाए। लोग a x प्लस b कह रहा हूं, तो b मैं कह रहा हूं 5 एक नंबर है, a फ्रीक्वेंसी टाइप की क्वांटिटी एंड x टाइम टाइप की क्वांटिटी, तो देन ए एक्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1 अपॉन सेकेंड और टाइम की सेकेंड, ये कैंसिल आउट होकर के यूनिट लेस हो गया। तो इट मीन्स ये यूनिट लेस हुआ और ये नंबर आपका जो है प्योर है, तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से लॉग फंक्शन जो है ऑलवेज यूनिट लेस क्वांटिटी के अंदर आते हैं। लास्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी यूनिट लेस कह रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग है e रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x। कोई a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए कि 2 है, आपने इसकी पावर x रख दी, 10 है इसकी पावर x, तो ये सभी फंक्शंस आपके एक्सपोनेंशियल इन द नेचर होंगे। ओके, तो ये तो एक प्योर नंबर है जो आपका नीचे लिखा हुआ है। अब ये अगर आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई तो देन वो फिजिकल क्वांटिटी इस नेचर की होनी चाहिए कि उसकी कोई यूनिट ना हो, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी ले सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, एंगल भी ले सकते हैं आप, इसमें इनकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, जब यूनिट ही नहीं है तो इट मीन्स ये कंप्लीट जो है e रेज टू द पावर x या e रेज टू द पावर x, ये सब जो है यूनिट लेस हो। हाँ, आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो ये यूनिट लेस ना हो, तो इन दैट केस e रेज टू द पावर a x ये लिखा। तो a आपका एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एक यूनिट है, x अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट है, तो देन इनका प्रोडक्ट यूनिट लेस होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट यूनिट लेस हो गया तो देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तब यूनिट लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज समझने की है हमारे लिए। e रेज टू दी पावर ax है, तो इन दैट केस ax को यूनिट लेस होना पड़ेगा, तभी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूनिट लेस हो। ओके, Now we take conceptual type questions. Radian is a unit of a plane angle. ये आपको मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। And it is a supplementary unit. Yes, it is a true. ये supplementary physical quantity है और plane angle का जो यूनिट है वो रेडियन में ही होता है। Okay, then second है आपके पास क्वेश्चन था, यूनिट इज ऑलवेज रिटन इज ए सिंगुलर फॉर्म। यूनिट जो है आपकी हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, प्लूरल फॉर्मेट में कभी नहीं लिखी जा सकती।
एग्जाम्पल मीटर नोट मीटर्स एग्जाम्पल। अब इसको मीन्स आप 10 मीटर लिखेंगे, कभी भी जो है इसको 10 मीटर्स नहीं लिखेंगे। ऐसे 10 जूल एनर्जी की अगर लिखेंगे तो वैल्यू अगर 10 है तो 10 जूल लिखेंगे, 10 जूल्स नहीं, ये गलत है। 10 न्यूटन लिखेंगे आप, 10 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे। ओके तो ये आपका सिंगुलर फॉर्मेट में लिखी जाती है यूनिट, ऑलवेज प्लूरल फॉर्मेट में नहीं लिखी जाती। देन एक और आपका ये कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है कि ये आपके पास कोई 4 फिजिकल क्वांटिटी इस वे में आपने रिप्रेजेंट किए हैं रिलेटेड कि 2 फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी के इक्वल है। तो यूनिट ऑफ यस ये कैपिटल लिखो क्योंकि ये कैपिटल है, ए बी सी एंड कैपिटल डी की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ आपका बेसिक आइडिया यूज होगा कि ए प्लस बी, मान लीजिए कि ए की यूनिट आपने मीटर ली, ठीक, तो बी की यूनिट आपने मान लीजिए कि मीटर के अलावा कोई और ले लिया, सेकंड ले ली, तो क्या मीटर में आप सेकंड को ऐड कर पाएंगे? यहाँ मीटर में सेकंड तो ऐड नहीं होगा कभी भी। तो इट मीन्स अब ये कह रहा है कि ये चीज तो ट्रू है कि ए में बी ऐड करें तो वो सी और डी के सब्ट्रैक्शन के इक्वल है। तो इट मीन्स ये तो ट्रू है। तो ए में अगर बी ऐड हो रहा है तो अगर जो ए की यूनिट है वो बी की यूनिट होगी, तभी इनका एडिशन पॉसिबल है। अगर ए मीटर है तो बी को भी सेकंड नहीं मीटर ही होना पड़ेगा। ओके अब अगर ए में बी ऐड करूं मैं तो मीटर में मीटर ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट तो मीटर ही मिलेगा ना। जैसे कहने लगे 5 मीटर में मैंने 3 मीटर ऐड किया तो मिलने वाली क्वांटिटी तो 8 मीटर ही आएगी। ये तो नहीं कि 8 सेकंड हो जाएगी, ये नो, 8 ही मीटर रहेगी। मीटर में मीटर ऐड करोगे तो मीटर ही टाइप की क्वांटिटी मिलेगी। ओके लेफ्ट साइड तो आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। अब राइट साइड को देख लेते हैं। सी में से डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप एक ही टाइप की नेचर की फिजिकल क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि सी जो है आपके पास सेकंड है तो डी को भी सेकंड ही होना पड़ेगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं तो जो है अगर सी की यूनिट सेकंड है और डी की यूनिट मीटर है तो आप सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे उन्हें कभी भी। ओके तो आप अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो इस वजह से कर पाओगे कि इनकी यूनिट सेम हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में से आप 2 सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको अवेलेबल होगा 3 सेकंड। बात क्लियर है? आ गई बात समझ में? लेकिन अब सी और डी के डिफरेंस से जो रिजल्टेंट मिल रहा है आपको वो ए एंड बी के रिजल्टेंट के इक्वल है। तो अगर ए और बी का रिजल्टेंट मेरा मीटर में है और सी एंड डी का रिजल्टेंट मेरा सेकंड में है तो ये दोनों इक्वेट नहीं हो सकते। अब कि 8 मीटर कैन नॉट बी इक्वल टू 3 सेकंड, जैसे ये कह रहा है। तो इट मीन्स ए और बी की जो यूनिट है वही सी और डी की यूनिट भी होनी चाहिए तभी उनका सब्ट्रैक्शन इसके इक्वल होगा। तो इट मीन्स सी को आपको मीटर में लेना होगा और डी को भी आपको मीटर में ही लेना होगा। बात क्लियर? क्योंकि हम पहले ए और बी को तो मीटर में कंफर्म कर चुके हैं तो देन सी और डी को भी मीटर में ही लेना होगा। हाँ ये हो सकता है कि ये आपका सी 11 मीटर ले लिया आपने एंड डी को आपने 3 मीटर ले लिया तो 11 मीटर माइनस 3 मीटर विल बी इक्वल टू 8 मीटर। तो देन ये दोनों इक्वेट कर पाओगे। बात क्लियर है? तो इट मीन्स ए बी सी एंड डी सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। मस्ट लिखा वर्ड, मस्ट का मतलब है फोर्सफुली कह रहा है इनकी यूनिट सेम होगी तभी जो है ये आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ओके Now, unit of a derived physical quantities. So, unit of a derived physical quantities expressed in terms of a fundamental unit. Means derived physical quantities आपको किससे मिल रही हैं? Derived physical quantities are combination of 7 fundamental and 2 supplementary physical quantity. इनसे derived physical quantities बनती हैं तो फिर इनकी यूनिट किनसे बनेगी? Hence, unit of derived physical quantities will be of combination of fundamental quantity. अब हम एग्जांपल के लिए यहाँ आते हैं अपनी इस टेबल पर। तो फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला है और देन यूनिट कैसे जनरेट होगा इनमें। ओके एरिया को क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। ब्रेथ की क्या होगी? मीटर। तो मीटर इज टू मीटर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। ये रहा आपके पास यूनिट।
देन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ हाइट और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन। तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ब्रेथ की क्या होगी, मीटर, और हाइट की क्या होगी, मीटर। तो मीटर 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 को कॉम्बिनेशन बन करके वो मीटर क्यूब मल्टीप्लाई। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड यहाँ वेक्टर और स्केलर का हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि कौन वेक्टर कौन स्केलर। हाँ, फार्मूला हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है स्पीड या वेलोसिटी के लिए। तो डिस्टेंस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो ये न्यूमरेटर में जाकर के सेकंड -1 कर दिया, ये आपकी यूनिट बन गई स्पीड की या वेलोसिटी की। देन नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला एक्सीलरेशन, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टू वेलोसिटी, वही सेम कि आप 10 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है दो वेलोसिटी का डिफरेंस। 10 मीटर पर सेकंड में से आपने 2 मीटर पर सेकंड सबट्रैक्ट किए, तो 8 मीटर पर सेकंड। तो आई तो वेलोसिटी ना डिफरेंस के बाद, तो चेंज इन वेलोसिटी इट मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट बनी थी मीटर सेकंड -1 अपॉन में जो है टाइम, इट मींस सेकंड। तो मीटर सेकंड -1 अपॉन सेकंड, इट मींस मीटर सेकंड की पावर -2 जो है ये यूनिट बन गई। अब फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की तो केजी आप जानते ही है, और एक्सीलरेशन की अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जो है आपने लिखा था मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर सेकंड -2 यूनिट। ध्यान रखें कि कोशिश करें कि न्यूमरेटर में लिखा जाए सब कुछ, इसकी वजह आपको आगे पता लगेगी जब मैं डायमेंशन पे जाऊंगा। ओके, देन डेंसिटी, डेंसिटी क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट तो आपके पास केजी है, और वॉल्यूम की अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने कैलकुलेट की थी मीटर क्यूब। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो केजी मीटर की पावर -3। नेक्स्ट वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की तो अभी हमने कैलकुलेट की है, केजी मीटर सेकंड -2, ये तो फोर्स हुआ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी यानी मीटर से और मल्टीप्लाई। तो यूनिट बनी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 किसकी, वर्क की। और ध्यान दें कि वर्क आपका जो है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ही जैसी क्वांटिटी है, एनर्जी है ना ये, तो इसकी भी यूनिट यही बनेगी। ओके, देन पावर, पावर क्या, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट अभी अभी आपने निकाली, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये तो वर्क की हो गई जो कि अभी अभी जस्ट ये लिखी है। और अपॉन एक टाइम से और डिवाइड करना, इट मीन सेकंड से और डिवाइड कर दिया आपने। तो इट मीन जो पावर की आपके पास यूनिट बनकर आई केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड -3, ये यूनिट हो गई पावर की, ये लिखी है आपके पास। देन टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम परपेंडिकुलर को तो अभी जाने देते हैं क्या मीनिंग है इसका, डिस्टेंस देखते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट तो ये रखी, तो फोर्स की यूनिट केजी मीटर सेकंड की पावर -2 एंड डिस्टेंस हो गया आपके पास में मीटर। तो टॉर्क की यूनिट आई आपके पास केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये तो आपकी वर्क की भी है, तो टॉर्क और वर्क आपका सिमिलर सी क्वांटिटी है, डिफरेंस बाद में जानना चाहेंगे हम इसका। ओके, देन मोमेंटम, मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी, दोनों की यूनिट हम पहले से जानते हैं, मास की तो केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ये बन गई। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम है, फोर्स तो ये रखा आपके पास केजी मीटर सेकंड -2, और इसमें 1 सेकंड से और मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो देन क्या होगा, केजी मीटर सेकंड -1, ये रखा केजी मीटर सेकंड -1। अभी तक जितनी थ्योरी की हमने टांग मरोड़ी है या जिसको पढ़ा है अभी तक हमने, उस पे 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर लें। हाँ, थोड़ा बोरिंग हो जाता है वीडियो बनाते हुए, तो फ्रेशनेस के लिए जो है बीच बीच में न्यूमेरिकल आते रहे तो अच्छा सा लगता है। ओके, तो कर लें ऐसे, यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड फंडामेंटल यूनिट्स विल बी। ओके, फंडामेंटल का मीनिंग है जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है, उनके फॉर्मेट में आपको जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट डिराइव कर दी। ठीक है, एनर्जी पहले तो लिख लो आप, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया। अब एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, अब ये आपकी इच्छा, इसे पोटेंशियल एनर्जी में लिख लें आप, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या आप इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिख लें आप। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, कोई नहीं। देन इसे जो है आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लें, क्योंकि ये वर्क डन है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी।
फर्क कुछ नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि तीनों की यूनिट होती एक ही है एनर्जी की। ओके, अपॉन वॉल्यूम है। अब आप इसमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं, कौन सा भी आपको लगे कि मेरे लिए इजी है उसको आप पिक कर लें। ठीक है, तो मैं पहले वाला ही ले लेता हूँ, ये mgh अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो मास हो गया, मास की यूनिट आपने लिख ली kg, एंड देन ये g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है फंडामेंटल फॉर्मेट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हाइट लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, और लेंथ की यूनिट हो गई आपके पास मीटर। हाँ, अगर आपको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एंड देन ये क्या है, मीटर इज टू मीटर इज टू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो देन दिस कम्स आउट केजी मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, मीटर बचा, तो मीटर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट बनेगी केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में। हाँ, अगर आप इसे न्यूमरेटर में लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी केजी मीटर -1 सेकंड -2। इस फॉर्मेट में देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ए एंड बी मे बी परफॉर्म्ड इफ ए एंड बी हैव अ डिफरेंट यूनिट। मींस ए और बी की डिफरेंट यूनिट है, तो देन 1 2 3 एंड दिस इज 4। ये 4 फंक्शंस आपको 4 फंक्शंस गिवन है, इनमें कौन कौन से जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं बाई एग्जांपल इसको जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए को मैंने ले लिया 10 मीटर, मीन्स लेंथ टाइप की क्वांटिटी। बी को ले लिया मैंने 2 सेकेंड। अब देखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी का मीनिंग हो गया 10 मीटर प्लस 2 सेकेंड। क्या आप इसे ऐड कर पाओगे? एकदम, इट मीन्स ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है। अब ए माइनस बी कह रहा है, ये सेकेंड वाला ऑप्शन, ए माइनस बी। ओके, तो ए माइनस बी 10 मीटर माइनस का 2 सेकेंड, क्या सब्ट्रैक्ट होंगे? नो, मीटर में सेकेंड, ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिफरेंट नेचर की, ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकती। क्या ड्राइव ही हो, बट अगर यूनिट डिफरेंट है तो ना उनको ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो इट मींस ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं ए अपॉन ई रेज टू द पावर ए बी। ओके, तो ए क्या है, 10 मीटर है, ई रेज टू द पावर ए बी का मीनिंग हुआ 10 मीटर इनटू 2 सेकेंड। ठीक, तो मुझे अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये यूनिट लेस होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट यहाँ यूनिट लेस नहीं होगा, मीटर इनटू सेकेंड हो गया। तो 10 मीटर अपॉन ई रेज टू द पावर 20 मीटर सेकेंड, ये यूनिट लेस होनी चाहिए थी, बट ये यहाँ यूनिट लेस नहीं है। तो इट मीन्स इससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ए अपॉन ई रेज टू द पावर ए बी परफॉर्म ही नहीं की जा सकती। बट अब थोड़ा सा जो है मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि बाद में आपको आइडिया लगे। मैंने ए को लिख लिया 10 सेकेंड और बी को लिख लिया मैंने 2 हर्ट्ज। ओके, या कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं हम क्या बन सकता है इसमें से। ए मीन्स, अब इसको यहाँ अगर पिक करें तो ए की वैल्यू 10 सेकेंड रखी मैंने अपॉन ई रेज टू द पावर ए इज टू बी, तो 10 सेकेंड इज टू 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज और सेकेंड क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कैंसिल आउट हो गए। हर्ट्ज का मतलब है 1 अपॉन सेकेंड, तो इट मीन्स 10 सेकेंड अपॉन ई रेज टू द पावर 20। ये तो पॉसिबल हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूनिट लेस होते हैं, वो यहाँ यूनिट लेस हो गया ये, और ये 10 सेकेंड। तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका 10 सेकेंड को आपको एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ई की पावर 20। यहाँ एक नंबर है, वो बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, ये फिजिकल क्वांटिटी समथिंग लेस देन 10 सेकेंड आएगी। ओके, इट मीन्स ये फंक्शन इस कंडीशन में स्पेशल में पॉसिबल है। तो इट मीन्स ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ए को 10 सेकेंड लें, बी को 2 हर्ट्ज लें यहाँ और ऐड कर लें, तो सेकंड में हर्ट्ज नहीं जुड़ेगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, इन दो को भी लेकर। ओके, बट हाँ, ये एक स्पेशल कंडीशन में पॉसिबल है। कब? जबकि ए और बी की यूनिट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। यस, डिवाइडेशन में बात करें, डिवाइडेशन तो ऑलवेज पॉसिबल है। जैसे कि इसमें ले लें 10 मीटर और अपॉन 2 सेकेंड, ए अपॉन बी का मतलब हो गया 10 मीटर और अपॉन 2 सेकेंड, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की कोई स्पीड टाइप की क्वांटिटी बन गई आपकी।
A बाई बी पॉसिबल है। हाँ, अगर इसमें लेना चाहें तो ये 10 सेकेंड अपॉन 2 हर्ट्स, तो ये आपका 5 सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हर्ट्स का मतलब 1 अपॉन सेकेंड होता है, ये हो गया। हाँ, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, बट यस हम डिवाइड तो कर ही सकते हैं, भले ये कोई फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए, बट डिवाइडेशन जो है आपका 10 सेकंड अपॉन 2 हर्ट्स भी पॉसिबल है। 10 मीटर अपॉन 2 सेकंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ये मीनिंगफुल आपकी फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल हो गई। यहाँ जो है ये कोई मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट इवन देन आप डिवाइड कर सकते हो, तो ए एंड बी ऑलवेज पॉसिबल है। ये स्पेशल कंडीशन में पॉसिबल है, जबकि ए और बी की यूनिट डिफरेंट हो पर एक दूसरे के इनवर्स हो, तब ये पॉसिबल है फंक्शन। बट ये आपका किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है अगर ए एंड बी की यूनिट्स डिफरेंट हैं। ये केवल तब पॉसिबल है कि ए और बी की यूनिट्स सेम हो, तभी जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम पॉसिबल होगा। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इज न्यूटन इज ए फंडामेंटल यूनिट और अ नॉट। आपको मैंने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई और देन उनकी यूनिट्स भी बताई। अगर उनमें से किसी की यूनिट न्यूटन हुई तो देन ये फंडामेंटल है, अदरवाइज नहीं। वो 7 कौन सी थी, ये है आपके सामने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनकी यूनिट जो है वो आपकी ये है। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज में से किसी की भी यूनिट मुझको यहाँ न्यूटन शो नहीं हो रही। इट मीन्स क्लियर है कि न्यूटन इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। हाँ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इसको जो है फंडामेंटल यूनिट के फॉर्मेट में न्यूटन को लिखना, तो देन ये किया जा सकता है। न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो हम जानते हैं फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख लिया F इक्वल्स टू ma। तो मास की यूनिट है kg एंड देन एक्सीलरेशन की हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यही कंबाइंडली जो है आपका न्यूटन कहलाता है। ओके, तो न्यूटन तो साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए फोर्स की यूनिट कंसीडर की गई है, लेकिन अगर इसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स में, तो देन न्यूटन विल बी केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपका ये कि इज जूल इज ए फंडामेंटल यूनिट। अगेन वही सेम लॉजिक, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जूल हुई तो देन ये फंडामेंटल यूनिट है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर एक बार फिर से हम देख लेते हैं, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये उनकी यूनिट है, लेकिन कोई भी यूनिट आपको यहाँ जूल नहीं शो हो रही होगी। तो इट मीन्स जूल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। हाँ, लेकिन ये किस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है जूल, तो वो हम जानते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की एनर्जी होती है। हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट्स में लिख लेते हैं हाफ mv²। ठीक, हाफ तो यूनिट लेस है, मास की kg एंड देन मीटर अपॉन सेकेंड हो गई वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी है स्क्वायर। दिस कम्स आउट kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए कंबाइंड रूप से हमने जूल में रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस इज इक्वल टू जूल। ओके, तो जूल इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, बट हाँ जूल क्या है, ये इक्विवेलेंट टू kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। Now, practical units. So, some practical units, these are also derived units, such as a horsepower, kilowatt hour, Rutherford, Curie are used. Actual with some derived physical quantity, magnitude wise, इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस करने जाएं तो वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी जनरेट करती है। हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि डेली लाइफ में जनरली यूज की जाती हैं उनका उपयोग करते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर 1 हॉर्स पावर कहते हैं तो 1 हॉर्स पावर ये आपकी जनरली यूरोप में यूज होने वाली जो है एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ये 746 वाट के इक्वल है। ठीक, अब अगर आप 1 किलोवाट आवर पर आए तो 1 किलोवाट आवर एक्चुअली में क्या की, ये 1 यूनिट जो कि डेली लाइफ में घर में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर है। लेकिन अगर इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना जाए तो एक नंबर बहुत बड़ा बनेगा। ये अब
कैलकुलेट करते हैं। 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1000 वाट इंटू 1 आवर का मतलब हो गया आपका 3600 सेकेंड। वाट को आप क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 36 10 टू द पावर 5 जूल। जूल होगा आपके पास में केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास में फंडामेंटल यूनिट के फॉर्मेट में एक यूनिट की वैल्यू ये है इतने, 36 10 टू द पावर 5 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अगर आपसे कहा जाए कि आप इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं एक यूनिट के फॉर्मेट में ना बता करके, या 1 किलोवाट आवर के फॉर्मेट में ना बता के, ये कहा जाए कि एक यूनिट मान लीजिए आपने 1 आवर में कंज्यूम कर दी घर में, इट मीन्स डेली जो नीड है वो 24 यूनिट हो गई। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बड़ा नंबर होगा। ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया की बिजली आप ही कंज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सारी दुनिया की आपके घर में ही हो रही है कंज्यूम। अगर ये नंबर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फॉर्मेट में आप कंज्यूम कर रहे हो घर में 24 से, तो ये 1 डे का है। बिलिंग कितनी होगी, 30 डेज की। तो 30 डेज की जो है 24 यूनिट 30 डेज एंड देन 36 10 टू द पावर 5 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कोई कहने लगे इतने जूल एनर्जी आपने 1 मंथ में कंज्यूम कर दी है तो शायद ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जबकि इसको जो है अगर मैं कहने लगूं ये यूनिट है और इनके मल्टीप्लीकेशन से कितनी बनेगी, 720 यूनिट। ये है प्रैक्टिकल यूनिट का पर्पस। ओके, 1 रदरफोर्ड क्या है, ये आपका रदरफोर्ड जो है ये अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई, उसे आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा एंड गामा, रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट होते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही। ओके, तो 1 रदरफोर्ड जो है वो है आपके पास में 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इट मींस इतने एटम्स, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि रेडियम है, थोरियम मानना चाहे थोरियम मान लो, यूरेनियम मानना चाहो यूरेनियम मान लो आप, तो 10 टू द पावर 6 एटम उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर पर सेकंड अपने अंदर से अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा एमिट कर रहे हो, तो देन आप कहेंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ना कहकर आप कहेंगे 1 रदरफोर्ड। ओके, ऐसे ही 1 क्यूरी है, बिल्कुल सिमिलर इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए 1 क्यूरी आप कहेंगे तो इट मीन्स 3.7 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। हाँ, ये रदरफोर्ड से थोड़ी बिगर क्वांटिटी, बिगर यूनिट, बट ये प्रैक्टिकल है। ओके, अगर आप एक गोल्ड स्मिथ की शॉप पर जाएं तो वहां क्या यूज करेंगे आप, तोला बोलते हैं। गोल्ड अगर खरीदना है तो तोला, ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि इक्वल टू, हाँ ठीक है, आप इसको जो है 10 ग्राम की इक्वल मानते हैं, 10 ग्राम, बट प्रैक्टिकली 1 तोला 2 तोला 3 इस तरीके से आप मानेंगे। ओके, हैवी लोड है, मान लीजिए कि कोई ट्रक है या ट्रेन है उसमें कोयला भरा हुआ है, तो आप उसमें जो है केजी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे तो एक बिग नंबर होगा। जबकि आप अगर उसे एक्सप्रेस कर दें सीधा कि इतने टन है या किलो टन है तो देन वो एक छोटा नंबर शो होगा। ओके, अगर गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है तो देन मैं मीटर में तो मेजर नहीं करूंगा, मीटर में तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो बेटर है कि उसमें लाइट ईयर के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करूं, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फॉर्मेट में बताऊं। ओके, तो ये है आपका प्रैक्टिकल यूनिट से रिलेटेड। नॉर्मली फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, कम ही होगा, बहुत कम, बट इवन देन थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। We move to improper units. ये क्या है, यूनिट्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 यूनिट सिस्टम ऑफ ए सेम फिजिकल क्वांटिटी। मींस फिजिकल क्वांटिटी तो वही है बट उसके 2 यूनिट सिस्टम को हम कंबाइन करके एक ही में बताएं। या फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग की हाइट है कितनी, 5 फीट 10 इंच। ओके, ये क्या है, ये इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम है। या तो आप इसे टोटल फीट में बताएं, या टोटल इंचेस में बताएं, या टोटल जो है आप इसको मीटर में लिखें या फिर सेंटीमीटर में लिखें, तो ये प्रॉपर यूनिट है। या तो टोटल मीटर में बताएं या टोटल सेंटीमीटर में
या टोटल इंचेस कहें इसे, या टोटल फिट में बोल दें। लेकिन आपने क्या किया कि फिट भी लिया जो कि एक यूनिट सिस्टम है, और दूसरा यूनिट सिस्टम आपने लिया यहाँ पर इंच। तो फीट और इंच दो यूनिट सिस्टम आपने सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए साइमल्टेनियसली यूज कर लिया। तो दिस इज ए इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप कहने लगे कि एक ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज 50 पैसा है, तो पैसा भी जो है आपका जो है मनी की यूनिट है और रुपीज भी। बट आपने क्या किया, रुपीज और पैसा इन दो फॉर्मेट में जो है कॉस्ट टोटल बताइए, या तो आप टोटल रुपीज में लिखिए या फिर टोटल आप पैसे के फॉर्मेट में बताइए, तो देन वो प्रॉपर यूनिट सिस्टम होगा। बट ये क्या बता रहे हैं, 50 रुपी प्लस 50 पैसा, ये इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम हुआ। बात क्लियर हुई? तो इम्प्रॉपर सिस्टम है ये। ओके, अब मान लीजिए कुछ इसी तरीके से आप एक शॉप पे जाएं और वहां कॉस्ट पूछने लगे किसी ऑब्जेक्ट की, देन वो आपको बताने लगे कि $10 और 50 रुपीज। हो गए ना कंफ्यूज? ये कॉस्ट है ऑब्जेक्ट की $10 50 रुपीज, दोनों मनी की जो है यूनिट है, रुपीज भी और डॉलर भी, लेकिन ये दो अलग अलग कंट्रीज का जो है यूनिट सिस्टम है, डॉलर और रुपीज। लेकिन आप बता रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है $10 50 रुपीज, तो ये इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यूनिट्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू यूनिट सिस्टम ऑफ ए सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वही है बट दो यूनिट सिस्टम साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। लेकिन एंड साथ साथ दूसरा भी है कि यूनिट्स विच आर नॉट ऑफ द जो है सेम नेचर एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच दे आर यूज्ड। अब ये क्या मीनिंग है कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट से उसका वेट पूछा गया, वेट ऑफ ए स्टूडेंट क्या है वो उससे पूछा गया, उसने तुरंत कहा 55 केजी। नॉर्मली हम डेली लाइफ में इसी तरीके से बताते हैं, कोई वेट पूछने लगे तो 55 केजी बोल देंगे, 60 केजी बोल देंगे, 70 80 जो भी आपका एक्चुअल वेट उस टाइम पर है वो आप कह देंगे। बट क्या केजी वेट की यूनिट है? वेट की यूनिट क्या केजी है? नो, ये तो मास की यूनिट है। वेट की कहाँ है? केजी में वेट रिप्रेजेंट करते हैं हम डेली लाइफ में। अगर किसी से भी वेट पूछ ले तो इसी तरीके केजी में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है इम्प्रॉपर यूनिट, क्योंकि एक्चुअली में वेट इज फोर्स लाइक क्वांटिटी। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है तो वो फोर्स उसका वेट है ऑब्जेक्ट का। तो फॉर ह्यूमन बीइंग फोर्स क्या होगा? अगर ये 55 केजी है तो इसका वेट बनेगा m इंटू जी के इक्वल। तो 55 अगर जी की मैं 10 वैल्यू अज्यूम कर लूं तो 550 न्यूटन जो है वो फोर्स होगा, और या कहें आप वेट ऑफ दैट स्टूडेंट होगा। जो अपना वेट 55 केजी कह रहा है उसका एक्चुअली में वेट होगा 550 न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स लाइक क्वांटिटी है। फोर्स लाइक क्वांटिटी इट मीन्स उसे न्यूटन में रिप्रेजेंट करना होगा, तो इट मीन्स m इंटू जी के इक्वल। तो ये बनेगा 550 न्यूटन। 70 केजी के अगर किसी ह्यूमन बीइंग का मास है तो देन उसका वेट होगा 700 न्यूटन, नॉट 70 केजी। 70 केजी इज द मास, और ये यूनिवर्स में सेम होगा, चाहे वो व्यक्ति अर्थ पे हो या मून पे हो या आपका फ्री स्पेस में, वो हर जगह 70 ही केजी रहेगा। बट अगर मून पे बात करने लगेंगे तो वेट हो जाएगा 70, इट मीन्स मास, मास एंड जी जो आपका मून का होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा, वो होता है अर्थ का 1/6 पार्ट। तो दैट मीन्स 700/6। जब कैलकुलेट कर लेंगे आप जो भी आएगा वो आप लिख लेंगे। तो दिस मच न्यूटन ऑन मून सरफेस पे वेट होगा, जबकि मास वहां भी 70 ही होगा। आई थिंक तो ये इम्प्रॉपर यूनिट है कि आप वेट की यूनिट कह रहे हैं 55 kg। इट मीन्स आपने जी से मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स अर्थ पर, या अगर आप मून पे हैं जी वो अप्लाई नहीं कर रहे, केवल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर जो है वो आप 55 kg उसी को आप वेट कह रहे हैं। तो दिस इज अ इम्प्रॉपर यूनिट। ओके, यहाँ आपने जी एक्सक्लूड करके केवल वेट को एम के टर्म्स में बता रहे हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपका डाउट कि इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम है क्या। या तो आप दो यूनिट सिस्टम को मिक्स कर रहे हैं एक जगह सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक। जैसे कि आप अगर मास का ही कहने लगे, कोई कहे स्टूडेंट 55 केजी 100 ग्राम, तो ये यूनिट सिस्टम इम्प्रॉपर है। अगर मास पूछा जाए
जो ये स्टूडेंट 55 kg कह रहा है, अगर ये 55 kg 100 ग्राम कहने लगे तो देन ये इम्प्रॉपर सिस्टम है यूनिट का, बिकॉज या तो आप टोटल केजी में बताएंगे या फिर टोटल आप ग्राम में बताएंगे। ये नहीं है कि केजी एंड ग्राम को आपने मिक्सअप करके बता दिया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम। अभी तक हमने जो थ्योरी कवर की है, अब उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कंसीडर कर लेते हैं, सो दैट हमें थ्योरी का जो है थोड़ा सा और क्लियरेंस या कहें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो ए फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स अपॉन y एंड z एज फॉलोज। इस एक्सप्रेशन से जो है आपका x, y और z को रिलेट किया गया। a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम यूनिट। मीन्स आपको 4 ऑप्शन गिवन किए हैं। ओके, इसे थर्ड कर देते हैं। ये 4 ऑप्शंस में से आपके कौन सी जो है कॉम्बिनेशन की यूनिट सेम नहीं है। ए बी सी इसने कांस्टेंट अवश्य कहे, बट ये नहीं कहा कि ये यूनिट लेस है। यूनिट वाले हो सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से नहीं यूनिट लेस नहीं कि जब 5, 7 नंबर मान लिए हमने कोई भी एट रैंडम, वो नहीं है। एग्जाम्पल देख लें, 9.8 होता है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट क्या इसकी यूनिट नहीं होती? ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये कांस्टेंट है ऑन द अर्थ, जैसे यहाँ एबीसी कह रहा है कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट यूनिट वाला है, यूनिट है इसकी। ऐसे कैपिटल जी की वैल्यू क्या पढ़ते हैं आप? 6.67 10⁻⁻11, और यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्या यूनिट नहीं है इसकी? ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट मींस ऑल ओवर यूनिवर्स ये कांस्टेंट है नंबर, बट इवन देन इसके पास एक यूनिट है। तो ए बी सी इसने कांस्टेंट तो कहे, बट ये नहीं कहा कि ये यूनिट लेस है, तो हम इन्हें यूनिट वाले ही मान के चलेंगे। ए बी सी का कांस्टेंट है, ये अलग बात है। ओके, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को जो गिवन है उसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। x इक्वल्स टू ए वाई प्लस का बी tan सी जेड। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम कंसंट्रेट होकर के देखें तो ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑलवेज यूनिट लेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है। मीन्स इस टर्म की tan सी जेड की कोई यूनिट नहीं होगी। ध्यान रखना, tan सी जेड की यूनिट नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि C और Z की सेपरेटली कोई यूनिट नहीं। C और Z की सेपरेटली हो सकती है, लेकिन हाँ कंबाइंडली इसकी कोई यूनिट नहीं, क्योंकि tan फाई और फाई की तरह से अगर इसे मैं कंसीडर करूँ CZ को, तो दिस इज ए एंगल, और एंगल का जो है यूनिट ठीक है वो रेडियन लेते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंडर आती है, हमने सप्लाई की है, तो दैट हम सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। बट एक्चुअली में एंगल की कोई यूनिट नहीं है, तो CZ जो है मिलकर के यूनिट लेस है कंबाइंडली। इंडिविजुअली सी एंड जेड की यूनिट हो सकती है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इट मीन्स सी और जेड ये यूनिट लेस है दोनों कंबाइंड। तो इट मीन्स यूनिट ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा? यूनिट लेस ऊपर है अपॉन यूनिट ऑफ जेड। तो ये यूनिट लेस इट मीन्स कोई भी एक नंबर मान लो, आप सी मान लो, इसे बात क्लियर है, और यूनिट ऑफ है जेड। तो इट मीन्स सी की यूनिट और इसे अगर ऊपर कर दे तो जेड इनवर्स की यूनिट इक्वल है यूनिट ऑफ जेड इनवर्स, ये सेम है। तो इट मीन्स सी जेड यूनिट लेस है, लेकिन सी की यूनिट जेड के इनवर्स में होगी, या तो जेड की यूनिट सी के इनवर्स में। जैसे कि सी को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, टाइम है या टाइम पीरियड, तो देन जेड क्या होगा? जेड फ्रिक्वेंसी टाइप की कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड की तो यूनिट होगी सेकंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी की 1/सेकंड। सेकंड और 1/सेकंड की मल्टीप्लाई करें, कैंसिल आउट, तो यूनिट लेस। तो जो ये टर्म आपका यूनिट लेस। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि सी की यूनिट और जेड इनवर्स की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर जेड इनवर्स करेंगे तो सेकंड हो जाएगा ये। अगर इसे रिवर्स कर दें, जेड इनवर्स की यूनिट वो क्या आएगी? सेकंड आएगी, ये रिवर्स में। तो यहाँ से ये तो आपका जो है सेम यूनिट रख रहा है, लेकिन मुझे तो फाइंड आउट करना जिनकी यूनिट सेम नहीं है। ओके, अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा? tan CZ तो यूनिट लेस हो गया टोटल। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू AY प्लस B, और ये यूनिट लेस है। तो इस टर्म को हम रिमूव भी कर देते हैं, यूनिट लेस है। तो अब आपके पास बचा x इक्वल टू AY एंड प्लस B। बात क्लियर है? अभी ये जो है आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि अगर दो क्वांटिटी इस तरीके से ऐड की जा रही हैं A एंड B,
तो ये तभी ऐड की जा सकती है अगर इन दोनों की यूनिट सेम हो, ए वाई की यूनिट और बी की यूनिट सेम हो, और जब इनको ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा तो उसकी यूनिट भी देन सेम ही होगी, एंड देन इट मीन्स एक्स की यूनिट ए वाई की यूनिट के इक्वल होगी एंड देन बी के भी होगी। तो यहाँ से आपके पास आया कि ए वाई की यूनिट इक्वल टू बी की यूनिट इक्वल टू एक्स की यूनिट, इन सब की इक्वल होगी। हाँ, जैसे कहने लगे ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, 10 मीटर प्लस 5 मीटर सेम यूनिट है, ऐड हो जाएगा तो मिलेगा क्या 15 मीटर। तो इसकी यूनिट भी यही मीटर, ए वाई की यूनिट मीटर, बी की यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर एंड मीटर। तो ए वाई की यूनिट इक्वल टू बी की यूनिट इक्वल टू एक्स की यूनिट। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं आपस में तो बी की यूनिट विल बी इक्वल टू एक्स की यूनिट। तो बी की यूनिट एंड ऑफ एक्स की यूनिट ये सेम है, तो ये आपका एक्स और बी की यूनिट सेम है, ये भी सही हो गया। मुझे फाइंड आउट करना है जिनकी यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों को। तो ए वाई की यूनिट ऑफ ए वाई इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से वाई की यूनिट क्या आई, वाई की यूनिट आई एक्स की यूनिट ऑफ एक्स अपॉन यूनिट ऑफ ए, ओके। तो वाई की जो यूनिट आई है वो आई है एक्स की यूनिट अपॉन यूनिट ऑफ ए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमें अभी एक्स और ए की यूनिट सेम है, तो एक्स और ए की यूनिट तो नहीं बनी अभी। वाई और बी और ए कह रहा है, वाई यहाँ एक्स की यूनिट तो अभी नहीं बनी, तो लेकिन एक्स की यूनिट इक्वल टू बी की यूनिट तो हमने ये कंफर्म कर दिया था, ये यहाँ पर बी की यूनिट एक्स की यूनिट के इक्वल है, तो ठीक है। तो एक्स की यूनिट बी की यूनिट है, तो इसे हम बी की यूनिट लिख देते हैं। बी की यूनिट ऑफ बी अपॉन यूनिट ऑफ ए, ये है वाई की यूनिट। बात क्लियर है। तो y की यूनिट इक्वल टू बी की यूनिट अपॉन ए की यूनिट, तो इट मीन्स ये सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो अब ये x की यूनिट आपकी a की यूनिट के इक्वल है, ये चीज आपकी आई थिंक गलत है, क्योंकि y की यूनिट आपकी x की यूनिट अपॉन यूनिट ऑफ a आ रही है। बात क्लियर है। तो यही आपका जो है ऑप्शन की जिनकी यूनिट सेम नहीं हो सकती, ये ही करेक्ट आंसर है। डू नॉट हैव सेम यूनिट, एक्स और ए की यूनिट जो है आपकी सेम नहीं है, और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका इन मिडटर्म आउट ऑफ 4 सेम यूनिट नहीं रखता है। बात क्लियर है। इन फॉलोइंग इक्वेशंस, ये आपको 3 इक्वेशन गिवन है। डिस्टेंस एक्स इज इन मीटर, ओके, ये एक्स मीटर में है, इस इक्वेशन में हो, इसमें हो, इसमें तो है ही नहीं। द टाइम टी इन सेकेंड, यहाँ टाइम नहीं है बट इसमें है, और यहाँ है, ये सेकंड में मेजर किया गया है। एंड वेलोसिटी जो है v वो मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी आपकी किस किस में है, a में है एंड देन c में। तो आपको ऐसा ही यूनिट सिस्टम में कांस्टेंट c1 और c2 की यूनिट क्या है वो कैलकुलेट करनी है, मतलब सेपरेटली तीनों में कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम A को कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन A को, कि v स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स C1x। 2 क्या है, नंबर है, नंबर है तो इट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट लेस हो गया ये, इसे तो हम रिमूव कर देंगे। देन बचा क्या अब आपके पास में, v स्क्वायर इक्वल टू C1x। इसकी क्या यूनिट बोल रहा है ये, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, तो ठीक है। इसकी यूनिट को आप यहाँ फीड कीजिए, मीटर पर सेकेंड एंड देन v का स्क्वायर है तो ये यूनिट का भी स्क्वायर होगा। C1 की यूनिट मुझको कैलकुलेट करनी है, और x की यूनिट इसने जो है मीटर गिवन की है, x इज इन मीटर, ठीक है, यहाँ मीटर रख देते हैं आप, ठीक। तो अब यहाँ से आपको मिलता है ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू C1 टाइम्स मीटर। ये मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हुआ, ये C1 की जो यूनिट आई दैट इज अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। C1 की यूनिट तो आई, क्या आप मेमोराइज करके बताएंगे कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है यूनिट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आई थिंक एक्सीलरेशन इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इट मीन्स जो अगर आप इस इक्वेशन में बात करें तो C1 जो है वो एक्सीलरेशन टाइप की किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ये मीनिंग है। लेट अस टेक पार्ट बी। बी पार्ट क्या है आपके पास, x इक्वल टू C1 cos ऑफ C2 टाइम्स t, क्लियर है। तो यहाँ C1 C2 है, पहले पार्ट में तो ओनली C1 था, उसकी यूनिट हमने कैलकुलेट की, बट दिस टाइम बी पार्ट है, उसमें जो है आपको C1 और C2 दोनों ही
दिए हुए हैं, तो दोनों की हमें यूनिट्स कैलकुलेट करनी होंगी। अभी आपको कुछ प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कोस थीटा, समझ सकते हो इसे टोटल। तो ये आपका क्या है, यूनिट लेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, में जिनकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, तो ये एंगल ये यूनिट लेस है, C2T इज यूनिट लेस। तो इट मीन्स यूनिट ऑफ C2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये यूनिट लेस है राइट साइड। ओके, तो 1 अपॉन यूनिट ऑफ T। पीछे भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब मैं इसको जो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा ही लिख रहा हूँ। तो यूनिट ऑफ C2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन यूनिट ऑफ T। तो यूनिट ऑफ T क्या गिवन की है आपको, इसने टाइम इन सेकंड मेजर कर रहा है। तो इट मीन्स ये दिस विल बी 1 अपॉन सेकंड। तो यूनिट ऑफ C2 1 अपॉन सेकेंड, या आप कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स यूनिट ऑफ C2 आपकी आ गई। ओके, अब ये यूनिट लेस है, तो इस यूनिट लेस वाले को तो हटा दो। तो देन यूनिट ऑफ x इक्वल्स टू C1 बचा, आपने यूनिट लेस क्वांटिटी को हटा दिया। तो देन x इक्वल्स टू C1, ये एक नंबर की तरह से, और नंबर की कोई यूनिट नहीं है तो हमने सेपरेट करके हटा दिया उसे। तो देन तो यूनिट ऑफ x, अगर x इक्वल्स टू C1 है, तो देन अगर इसकी यूनिट कोई किलोमीटर है, तो देन इसकी भी किलोमीटर होनी चाहिए। अगर ये सेकंड है तो ये भी सेकंड होना चाहिए, ये केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल में लिख रहा हूं मैं। तो देन यूनिट ऑफ x विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ C1। तो x की यूनिट तो आपको गिवन की है इसने, x इज इन मीटर। तो इट मीन्स यूनिट ऑफ C1 विल बी इक्वल टू मीटर। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, C1 क्या है, C1 की यूनिट क्या है, मीटर है, और C2 की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है। ये बी पार्ट हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर पार्ट सी। तो v इक्वल्स टू C1 e रेज टू द पावर माइनस का C2 टाइम्स t। ओके, अब ये क्या है, e की पावर समथिंग। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पीछे बताया था मैंने। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, यूनिट लेस आर यूनिट लेस। तो ई तो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको मैथमेटिक्स में बताई जाएगी 2.71 के इक्वल होती है। तो ये तो प्योर नंबर है। अब आपके पास जो ये ऊपर नंबर है, ये भी अगर यूनिट लेस है तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूनिट लेस कहलाएगा टोटली। तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारा यूनिट लेस होना चाहिए। तो C2T इज आल्सो यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो देन आप क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ C2 विल बी 1 अपॉन, क्योंकि ये यूनिट लेस है तो ये 1 अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। इससे क्या आएगा, यूनिट ऑफ C2, यूनिट ऑफ अ टाइम गिवन की है क्या है, ये रही टाइम की यूनिट, इसने सेकंड कही है यहाँ। ओके, तो यूनिट ऑफ C2 1 अपॉन सेकंड हो गया। तो यूनिट ऑफ C2 कम्स आउट सेकंड इनवर्स। बात आ गई समझ में यहाँ तक। तो अब ये क्वांटिटी यूनिट लेस हुई, तो देन इसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये हमने रिमूव कर दी। अब बचा क्या, v इक्वल्स टू C1। तो इट मीन्स अगर ये वेलोसिटी है तो देन दिस विल बी द वेलोसिटी टाइप की क्वांटिटी ही होगी। So it means unit of v will be unit of C1। तो यूनिट ऑफ v क्या है, वेलोसिटी की यूनिट क्या कही है इसने, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ v है मीटर पर सेकंड, तो यही यूनिट ऑफ C1 भी होगी। तो इस C पार्ट में C1 की यूनिट तो आई मीटर पर सेकंड, और C2 की जो यूनिट आई दैट कम्स आउट सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे यहाँ आंसर्स हैं। ओके, तीनों पार्ट इस वे में आपको सॉल्व करने थे। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस bt प्लस ct स्क्वायर cos ओमेगा। y डिस्टेंस है और टाइम है t। तो देन यूनिट ऑफ abc मींस जो ये नंबर abc है आपके, a यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, b एंड दिस इज c। तो इनकी पहले तो आपको कैलकुलेट करनी होगी इस गिवन रिलेशन से यूनिट, एंड देन उन यूनिट का आप प्रोडक्ट करेंगे। इट मीन से एबीसी की यूनिट आप कैलकुलेट कर पाएंगे तब। तो ठीक है, अब आप यहाँ कंसंट्रेट करिए पहले कि साइन ओमेगा टी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन।
तो वो क्या होता है, यूनिटलेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक ऐसे कॉस ओमेगा टी, ये क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इट मींस ये भी यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो देन हमारे इस गिवन एक्सप्रेशन में से अगर इन दो टर्म्स को मैं रिमूव कर दूं, इवन देन यूनिट बेसिस पे इस टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आने जा रहा। तो ठीक है, रिमूव कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को। तो y इक्वल्स टू a प्लस का बी टी प्लस का सी टी स्क्वायर। यूनिट बेसिस पे अब भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यूनिट बेसिस पे अब भी ये टर्म वही है जो कि आपका गिवन टर्म है। जो यूनिट लेस क्वांटिटीज थी वो हमने यहाँ रिमूव कर दी। अब आप एक पहला टर्म ये है, बी टी सेकेंड टर्म है और सी टी स्क्वायर थर्ड टर्म है। ये कब ऐड हो सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने एक जगह एक्सप्लेन किया था, ये तीनों टर्म केवल तब ऐड हो सकते हैं जबकि इन तीनों की यूनिट इंडिविजुअली इक्वल हो, अलग अलग। मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले की यूनिट है वो आपका मीटर है, तो मैंने 10 मीटर ले लिया। दूसरा बीटी अलग ले लेते सो दैट आपको क्लियर हो जाए। मैंने ये दूसरा टर्म लिया, इसकी वैल्यू है 20 सेकेंड। और ये थर्ड टर्म है सी टी स्क्वायर, इसकी जो यूनिट बन रही है वो 20 kg। तो क्या आप इन्हें ऐड कर पाओगे, 10 मीटर 20 सेकेंड और 20 kg को? आई थिंक नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ये ऐड कर पाना। लेकिन अगर इनकी यूनिट्स को मैं, ये मीटर है ये भी मीटर ही लिख दूं और ये भी मीटर, इट मींस कुछ ऐसा टर्म लिखूं 10 मीटर, ये दूसरा टर्म 20 मीटर और तीसरा टर्म जो ये सी टी स्क्वायर है ये भी 20 मीटर। तो आई थिंक अब आप इसे क्लियरली ऐड कर पाएंगे ये कि 50 मीटर के इक्वल है। क्लियर है कि यूनिट सेम है तो आप इन्हें ऐड कर पाए, यूनिट डिफरेंट है इन तीन टर्म्स की तो देन आप ऐड नहीं कर पा रहे। तो यही स्पेशलिटी है कि यूनिट सेम है इनकी तीनों टर्म की, तो रिजल्टेंट जो आया उसकी यूनिट भी वही है जो इन तीनों की इंडिविजुअल यूनिट है। इट मींस y का रोल ये 50 मीटर यहाँ परफॉर्म कर रहा है। इट मींस यूनिट ऑफ अ y विल बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ अ a, यूनिट ऑफ अ bt and a unit of a ct square, तभी ये इक्वेशन रिलेवेंट बन पाएगी। तो इट मींस y यूनिट ऑफ अ y इक्वल्स टू यूनिट ऑफ a इक्वल्स टू यूनिट ऑफ bt इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ct स्क्वायर। आप यहाँ पर एक रिलेशन इनमें लिख लिया आपने। अब इसमें से यूनिट ऑफ अ y आपको क्लियर है और t की यूनिट भी क्लियर है। तो यूनिट ऑफ अ y क्या है, डिस्टेंस टाइप की क्वांटिटी गिवन है y, तो ये मीटर होगा। तो ठीक है, ये मीटर लिख लिया। तो यूनिट ऑफ a इक्वल्स टू यूनिट ऑफ b, ये bt है तो यूनिट ऑफ b अलग कर लिया, यूनिट ऑफ t अलग लिखेंगे तो वो है सेकंड, तो मैंने सेकंड लिख दिया। अब यूनिट ऑफ सी टी स्क्वायर में क्या करेंगे, यूनिट ऑफ c को अलग कर लिया और टी स्क्वायर की यूनिट आप अलग लिख लेंगे जो कि आपको नॉन है। तो यूनिट ऑफ c और यूनिट ऑफ t का स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ t क्या है, सेकंड है तो उसका स्क्वायर हो गया। ओके, अब आप क्या करें, इक्वेट कर लें, ये चारों रिलेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देन इसको इसके इक्वेट करेंगे तो देन आपको यूनिट ऑफ ए मिल जाएगी। इससे इसको इक्वेट करेंगे तो देन यूनिट ऑफ आपको बी अवेलेबल हो जाएगी। इसको इक्वेट करेंगे रिलेशन को तो देन यूनिट ऑफ सी अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से एम मीटर है, ये कभी एम कोई मास टाइप की क्वांटिटी समझ बैठ मीटर, तो यूनिट ऑफ ए क्या हुआ, सिंपल मीटर, तो ए की यूनिट मीटर हुआ, ये लिख लिया हमने। अब इक्वेट करते हैं इस सेकंड को किससे, मीटर के इक्वल, तो यूनिट ऑफ अ बी इंटू सेकेंड इक्वल्स टू मीटर के इक्वल है। तो यूनिट ऑफ बी कम्स आउट, ये सेकंड इसके डिनोमिनेटर में स्विच कर दीजिए तो मीटर अपॉन सेकंड। तो ये कुछ दिखाई दे रही है किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, स्पीड या वेलोसिटी टाइप की क्वांटिटी है। ये बात क्लियर हुई? ओके, खैर वहां तक हम जाना नहीं चाह रहे, वो हमारा पर्पस नहीं है। ओके, यूनिट ऑफ अ सी इंटू सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू मीटर। अब इसे इक्वेट कर लेते हैं लास्ट रिलेशन को, यूनिट ऑफ अ सी इज टू सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू मीटर। यही तो है, इसको इक्वेट कर रहे हैं आप इससे, मीटर से। क्लियर हो गई? ओके, तो देन अब आपके पास यूनिट ऑफ जो सी आई दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है ये किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर? हाँ, समझदार हो, एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी। अब आपके पास तीनों की तीनों यूनिट्स हैं, तीनों कौन सी, ए की यूनिट ये रही, बी की यूनिट आपके पास यहाँ है ये रही, एंड देन फाइनल
यूनिट ऑफ सी ये है, ठीक है। इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करो, आपको यूनिट ऑफ ए बी सी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, यूनिट ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू, तो यूनिट ऑफ ए क्या है, मीटर, रीड कीजिए मीटर। यूनिट ऑफ बी क्या है, मीटर पर सेकंड, एंड यूनिट ऑफ सी क्या आई थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए मीटर इज टू मीटर इज टू मीटर, तो मीटर का क्यूब हुआ ये, और सेकंड की पावर 1 है और ये सेकंड की पावर 2 है, तो सेकंड की पावर 3। ओके, आंसर तो हमारा आ गया एबीसी का, बट हम थोड़ा सा और एडवांस आगे बढ़ना चाहें तो देन ये क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, तो मीटर और सेकंड को हमने सेपरेट किया एंड देन पावर दोनों की 3 है तो वे कंबाइंड करके एक लोकेशन पे हमने प्लेस कर दी। अब देखिए मीटर पर सेकंड, कुछ आइडिया लग रहा है, ये आई थिंक स्पीड या वेलोसिटी टाइप की कोई क्वांटिटी है। अभी तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि स्पीड है वेलोसिटी, हम दोनों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये स्पीड का क्यूब है या फिर ये वेलोसिटी का क्यूब है, तो इन दो में से कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, एबीसी का प्रोडक्ट, या तो स्पीड का क्यूब या वेलोसिटी का क्यूब। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। ओके, एक एनर्जी पर मिनट दे दी आपको ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। मतलब आपको 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है एक यूनिट सिस्टम में जिसमें कि 100 ग्राम एज ए यूनिट है। ओके, 100 सेंटीमीटर एक यूनिट की तरह से वर्क कर रहा है। ओके, एंड देन 1 मिनट, तो इस यूनिट सिस्टम में आपकी क्या वैल्यू बनेगी 60 जूल पर मिनट की, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो मतलब आपको ये नंबर दिया है n1। ओके, ये आपको गिवन है नंबर, इट मींस n1 तो आपके पास है 60। बात क्लियर है यहाँ तक। एंड यूनिट क्या दी है, जूल पर मिनट। अब ध्यान दें यहाँ ग्राम है, सेंटीमीटर और मिनट है, तो बेटर होगा अगर मैं जूल पर मिनट को एमकेएस यूनिट सिस्टम में ट्रांसफर करूं, तो दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है। और मिनट तो आपके पास है ये डिनोमिनेटर में मिनट, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, ये सेकंड है और ये मिनट है, तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि मैं इसको कंप्लीटली एमकेएस में लेकर के जाना चाह रहा हूं, तो देन केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, तो इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ये तो सेकंड स्क्वायर, और मिनट को मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड। आई थिंक क्लियर हो गई होगी कंडीशन। तो नाउ दिस यूनिट सिस्टम में वैल्यू बन गई 1/60 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3। तो देन ये हो गया आपके पास में U1, तो N1 U1 कम्स आउट 60 नंबर है ये रखा, एंड U1 की वैल्यू है ये 1/60 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3, ये कैंसिल आउट हुआ, तो N1 U1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हुई 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3। अब क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट सिस्टम में, तो N2 नंबर जो है वो अननोन है मेरे लिए। हम इससे कर रहे हैं क्वेश्चन को NU इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा बेस, तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, तो N1 U1 आपने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू है। N2 मेरे लिए अननोन है, U2 की वैल्यू ये रखी है, तो U2 लिखते हैं। अब हम U2 क्या गिवन है, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट, ठीक है। तो देन दिस इज 100 ग्राम, ध्यान रखना कि इसी बेस में लिखना है, ये ग्राम केजी है, तो यहाँ आपका ये 100 ग्राम, मीटर स्क्वायर है तो ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर यूज करेंगे आप, एंड देन अपॉन में सेकंड की पावर 3। लेकिन यहाँ क्या गिवन है आपको, यहाँ गिवन है 1 मिनट, तो 1 मिनट तो नीचे लिखेंगे 1 मिनट की पावर 3। बिल्कुल इसी के सिमिलर वे में आपको कन्वर्ट कर देनी है। मींस केजी, तो यहाँ यूनिट है आपका केजी, लेंथ है मीटर में और टाइम है सेकंड में। लेकिन इसी वे में यहाँ मास को आप लिखेंगे केजी की जगह ग्राम में, और वो भी 100 ग्राम में। लेंथ को आप सेंटीमीटर में तो यूज करेंगे, बट यूनिट है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है। देन सेकंड की पावर 3 है, बट इस यूनिट सिस्टम में टाइम जो है वो मिनट में कंसीडर किया जा रहा है, तो देन 1 मिनट की पावर 3, तो U2 ये हो गया। तो देन आपके पास क्या था, N1 U1 फार्मूला इक्वल्स टू N2 U2, तो N1 तो 1 है, U1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3, ये नंबर आपने यहाँ ट्रांसफर करा। N2 मेरे लिए नंबर अननोन है, U2 ये नंबर है। ओके, तो फीड कीजिए
100 ग्राम मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड देन 1 मिनट की पावर 3। क्लियर है? तो आप 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर ही कह सकते हैं। तो इट मींस ये नंबर तो पूरा का पूरा आपका इससे कैंसिल आउट हुआ। ओके, अब ये रह गई आपके पास, ये बिगर यूनिट है, यहाँ ये बिगर यूनिट है। तो बेटर होगा इस वे में वैल्यू फीड कीजिए कि सो दैट ये यूनिट्स इधर केजी, ये केजी और ये ग्राम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, 1 को तो अब एक्सक्लूड कर दो क्योंकि 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 ही रखेगी। तो केजी को मैंने यूज किया 1000 ग्राम और यहाँ तो पहले छोटी यूनिट है तो सेकंड की पावर 3 इक्वल टू N2 मेरे लिए अभी भी अननोन है। दिस इज 100 ग्राम। ओके, 1 मिनट क्या लिखेंगे आप? 60 सेकंड की पावर 3। तो अब ये सेकंड की पावर 3 इस सेकंड की पावर 3 से कैंसिल आउट हो गई। ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हुआ। तो N2 की वैल्यू जो मेरे पास आई 100 से ये 20 भी कैंसिल आउट कर लो। N2 की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल हुई दैट विल बी 60 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10। 6 का क्यूब 216 होता है और 10 की पावर या 3 और ये 1 4 और इसे मॉडिफाई करें तो 2.16 10 टू द पावर 6। तो यही वैल्यू इसने गिवन की है। N2 2.16 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट ऑफ ए पावर लिखा बिकॉज ये आपका जूल पर मिनट एक्चुअल में पावर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसने पावर लिखा है। यहाँ तो कहीं नहीं गिवन किया, यूनिट ऑफ ए पावर जूल पर मिनट ही होती है। तो इट मीन्स तो न्यू यूनिट सिस्टम में जो पावर की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.16 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट ऑफ ए पावर। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन अगेन। नई यूनिट सिस्टम में ये 60 जूल कितने के इक्वल होगा वो आपको बताना। ठीक, तो N1 का रोल तो परफॉर्म कर रहा है ये 60 और जूल जो है ये U1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूनिट सिस्टम। N2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है सेकंड आपको N2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड U2 गिवन है आपको 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट आपको यूनिट सिस्टम लेना है। बट इसको यूज करने के लिए आपको जूल इन ग्राम सेंटीमीटर और मिनट, इट मींस इन फॉर्मेट में मास लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में इसकी यूनिट क्या है पहले उसमें कन्वर्ट करनी थी। तो ये मैं पहले भी निकाल चुका जब इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से किया था। दिस इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये क्या जूल पर मिनट है, मिनट होगा। अब मैं इसे दूसरे मेथड से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट है, दिमाग में खुजली तो रहती है, तो कहने लगे कि मैं ऐसा मिनट को चेंज नहीं करना चाहता, मैं तो इस सेकंड को चेंज करूंगा। ओके, ये सेकंड चेंज करना है मुझे, मिनट नहीं चेंज करना। अपनी थिंकिंग है वो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहा है, ना कि मिनट को सेकंड में। फर्स्ट मेथड में मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया था, लेकिन इस बार सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। ये चेंजिंग है इस न्यू मेथड में, लेकिन आंसर हमारा पहले की तरह से ही आना चाहिए। तो सेकंड क्या होगा 1/60 मिनट एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस मल्टीप्लाई मिनट। तो दिस बिकम्स 60 का ये स्क्वायर जाएगा आपका नुमरेटर में, तो 60 स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट की पावर 3। ओके, तो U1 की वैल्यू ये आ गई। तो देन N1 U1 क्या हो जाएगा? N1 की वैल्यू है 60 और U1 की वैल्यू आई आपके पास 60 स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट की पावर 3। तो देन अब N2 तो हमारे लिए अननोन है ही है। आ जाते हैं सेकंड यूनिट सिस्टम में। और U2 आप लेंगे, ये क्या केजी मास की यूनिट है, लेकिन यहाँ मास आपका 100 ग्राम में है, तो इट मीन्स आप लिखेंगे 100 ग्राम ये यूनिट। यहाँ लेंथ जो है मीटर में है और उसका स्क्वायर है, तो देन यहाँ आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, देन डिनोमिनेटर में मिनट का क्यूब है और यहाँ आपका 1 मिनट है यूनिट टाइम की, वो आप लिखेंगे 1 मिनट की पावर क्यूब। नाउ U2 आया 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर एक्चुअली में 1 मीटर ही होगा, तो बेटर होगा मैं इसे 1 मीटर का स्क्वायर लिख दूं अपॉन में 1 मिनट का क्यूब। तो देन दिस बिकम्स 100 ग्राम इंटू 1 का स्क्वायर 1 और मीटर स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब 1 मिनट की पावर 3। दिस इज U2। देन अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 मीन्स फर्स्ट यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट
इक्वल्स टू सेकंड यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट। ओके, देन आप वैल्यूज रख लीजिए। आप n1 की वैल्यू और u1 की कंप्लीट हमने कैलकुलेट की थी 60 की पावर 3 kg मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट की पावर 3 इक्वल्स टू n2 हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है और u2 की वैल्यू है 100 ग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट की पावर 3। तो मिनट की पावर 3 से मिनट की पावर 3 कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। नाउ दिस 60 क्यूब, अब ये 1 kg अगर हमने अज्यूम कर लिया तो देन इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया। n2 इज टू 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हुआ, 100 से 2 जीरो, n2 की वैल्यू आई 60 का क्यूब मल्टीप्लाई 10, तो 6 की पावर 3 हो गई 216 और दिस इज 10 टू द पावर 4। आफ्टर सॉल्यूशन ये नंबर आपका मैच हो गया, आंसर है न्यू यूनिट सिस्टम में। तो इस वे में भी अगर आप करते हैं आंसर सेम ही आ रहा है। तो फर्स्ट मेथड में हमने ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया था, मतलब आपने u1 को जो है सेकंड की यूनिट में लिया, लेकिन इस बार आपने इसे मिनट में कन्वर्ट किया। इवन देन आंसर सेम ही आया। प्रोसीजर आप कुछ भी लगाएं, confidently use कीजिए and then answer will be same. In this question, density of a material in CGS system is given 8 gram per centimeter cube. In a system of a unit in which the unit of a length is 5 centimeter and a unit of a mass is 20 gram, what is the density of the material? ये तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जस्ट जो अभी किया है इन द प्रीवियस स्लाइड। ये आप सोल्व करिए, देखिए कि मेरा चिल्लाना आपके माइंड तक जा रहा है या आपके माइंड के अगल बगल से जा रहा है। ऐसा ना हो मैं चिल्लाता ही रहूं और आप क्या कहूँ, आप समझदार हैं, मेरी मेहनत का कुछ रिजल्ट आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप सोल्व कर पाए तो इट मींस कुछ समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो चल रहा है, बस चल रहा है। ठीक, ओके। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ अ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ अ लेंथ इज 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ अ टाइम वो 100 सेकेंड है, तो मास की यूनिट क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो 1 किलो न्यूटन को मैं यूज कर सकता हूँ कैसे, 1000 न्यूटन। बट न्यूटन तो एमकेएस यूनिट सिस्टम में नहीं है, ये तो एक साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए लिखी है, तो आप इसे कन्वर्ट कीजिए न्यूटन को एमकेएस यूनिट सिस्टम में। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स मास टाइम एक्सीलरेशन है, यहाँ लिख देता हूँ। न्यूटन जो है वो आपकी यूनिट है फोर्स की, ठीक। और फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सीलरेशन। तो मास तो आप लिखते हैं केजी में और एक्सीलरेशन लिखते हैं आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये आपका न्यूटन का इक्विवेलेंट है, ठीक। न्यूटन की जगह पर आप रिप्लेस करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात आई थिंक क्लियर है। तो इट मींस ये तो हो गया नंबर n1 और ये हो गया हमारे पास u1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ जो है वो आपको किलोमीटर में लेनी है और टाइम लेना है आपको 100 सेकंड में। तो मास की यूनिट क्या बनेगी वो आपको कैलकुलेट आउट करनी है अब यहाँ से। तो अगेन n1 u1 इक्वल टू n2 u2 से, ठीक। n1 तो आपके पास 1000 है और यूनिट जो है वो है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना कि n2 जो है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो n2 किसके लिए, मास के लिए। ध्यान रखना वो नंबर मास का आएगा ये n2, क्योंकि यूनिट सिस्टम में जो है आपकी केजी मास की यूनिट वही मुझको चाहिए है कि क्या बननी है। तो ये जो है मैं कोई भी यूनिट यहाँ पर मान लेता हूँ x, वही मुझको चाहिए। ओके, ये नंबर आएगा और ये कोई यूनिट बनेगी। मीटर, मीटर की जगह पे क्या प्लेस करेंगे आप, 1 किलोमीटर। ओके, सेकंड के लोकेशन पर 100 सेकंड एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट। क्लियर हुई। ओके, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, किलोमीटर है ये मीटर है, तो 1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ अब 1000 मीटर अपॉन 100 सेकंड का स्क्वायर और लेफ्ट साइड पर दिस विल बी 1000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब अगर आप कंसीडर कर रहे हैं दोनों साइड से, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हुआ, ये सेकेंड स्क्वायर बनेगा वो सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। तो देन n2x जो बनेगा दैट विल बी 10 की पावर 2, इट मीन्स 10 की पावर 4 एंड देन kg। तो इट मीन्स नंबर तो बनेगा ये 10 की पावर 4
और यूनिट बनेगी केजी। तो मास की जो यूनिट आई दैट कम्स आउट 10⁴ केजी। यही आंसर आपको यहाँ गिवन है। ओके, यूनिट ऑफ मास होगी 10⁴ केजी। तो आंसर